नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे धार्मिक आंदोलन पार्ट 2, जिसमें हम ब्रह्म समाज की कुछ बातें जो हमने अपने पिछले वीडियो में नहीं बताई थी, वो केशव चंद्र सेन जी से रिलेटेड थी, उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, होता क्या है कि राजा राम मोहन राय ने तो ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। ब्रह्म समाज की स्थापना उन्होंने की जब उनकी डेथ हो जाती है 1833 में ब्रिटेन में। उसके बाद क्या होता है, देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज को नेतृत्व प्रदान करते हैं अपना, और उन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की भी स्थापना करते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसी में हमारे आ जाते हैं केशव चंद्र सेन। ये भी इन्हीं के साथ इसमें काम करते हैं, लेकिन इन लोगों के बीच हो जाते हैं विचारों को लेके, इन दोनों लोग के बीच हो जाते हैं मतभेद, जिसकी वजह से ये लोग 1865 में दोनों लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और उसके बाद 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। ठीक है, कौन करता है? केशव चंद्र सेन करते हैं, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। और यही जो इनका ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, इसी को बाद में हम भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से जानते हैं। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाता है। उसके बाद क्या, केशव चंद्र सेन ने टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन संघ की भी स्थापना करते हैं, और ये 1870 में हिंदू पुनरुद्धार के प्रवक्ता के रूप में इंग्लैंड की यात्रा करते हैं। ठीक है, केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन संस्था, देखिए ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन संस्था का गठन किया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि इसका गठन किसने किया था, तो इन्होंने ही किया था इसका गठन। इनको हम किस लिए जानते हैं? इन्होंने स्त्रियों के उद्धार, शिक्षा, स्त्री की जो शिक्षा थी, सामाजिक कार्यों के लिए इन्होंने बहुत सारे योगदान दिए थे। उसकी वजह से ये काफ़ी फेमस भी हुए थे। और इनका एक और भी इम्पोर्टेंट है चीज़, वो देखिए क्या है कि 1873 में केशव चंद्र सेन ने सरकार को ब्रह्म विवाह अधिनियम को कानूनी दर्जा दिलवाने हेतु तैयार कर लिया था। और ये 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम पास किया गया था। जब ये ब्रह्म विवाह अधिनियम पास किया गया, तो जो इसमें देखिए, इस नियम में था क्या कि 14 वर्ष से कम आयु के जो लड़कियां होंगी और 18 वर्ष से कम आयु वाली, यानी जिनकी एज 18 साल से कम की है, वो बालक, और 14 साल से कम वाली बालिकाएं की जो शादी थी, फिर वो वैलिड नहीं रह गई, वो शादी नहीं कर सकते थे। ये कानून इन्हीं के उससे पास हो पाया था। और लेकिन होता क्या है कि इन्होंने इसका उल्लंघन कर दिया था। इन्होंने अपनी बेटी की शादी, जिसकी एज 14 साल से कम की थी, उसका विवाह कूच विहार के राजा से कर दिया था। जो कूच विहार के राजा थे, उससे इन्होंने अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह कर दिया था। इस वजह से इनका बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा था। और इसी टाइम जो ब्रह्म समाज था, उसका द्वितीय विघटन भी हो जाता है। तो खैर, अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, प्रार्थना समाज। देखिए दोस्तों, प्रार्थना समाज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। प्रार्थना समाज की स्थापना पूछा जाता है किस सन में हुई थी, तो वो थी हमारी 1867 में। और हुआ कहाँ था? महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है, और प्रार्थना समाज की स्थापना की कितने से, ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर से याद कर लीजिएगा कि उनकी स्थापना किसने की थी, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी। अब क्या होता है कि बाद में इसी में भंडारकर और गोविंद रनांडे संगठन में मिल जाते हैं आके। देखिए, इसकी स्थापना तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी, लेकिन इसको जो प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय जाता है, मतलब जो इसको फेमस करता है, जगह जगह फैलाते हैं, उसका श्रेय हमारे गोविंद रनाडे को ही जाता है। और
इसके जो प्रार्थना समाज की स्थापना के जो प्रेरणा स्रोत थे वो केशव चंद्र सेन ही हैं। और रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता था, तो ये हमारे रनाडे को कहा जाता था। देखिए दोस्तों, इसमें आपके ये भी था कि जो रनाडे थे उन्होंने सार्वजनिक सभा की स्थापना भी की थी, वो भी 67 में की थी इन्होंने स्थापना। इन्होंने क्या किया था कि जैसे दलित हैं, अछूत हैं, जिन्हें लोग छूते नहीं थे पहले के टाइम में, जो कुरीतियाँ थी, पीड़ितों की दशा को सुधारने के उद्देश्य से कल्याणकारी संस्थाओं का इन्होंने गठन किया था। मतलब बहुत सारी इन्होंने संगठन संस्था बनाई थी, जैसे विधवा आश्रम लेकर पढ़ाई के लिए, ये सारी चीज़ें इन्होंने कर रखी थी। और इन्होंने दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना में इन्हीं के प्रत्यंतों से हुई थी। ठीक है, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना इन्हीं के प्रत्यंतों से होती है और ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि थी। वैसे रनाडे ने महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिसमें विधवाओं को फिर से शादी करने के हक दिलवाए थे। जैसे इसमें नाम ही है, आप देख ही सकते हैं कि विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन नाम है, तो फिर इसमें विधवाओं के ही बारे में चीज़ें थी। और आर्य महिला समाज की स्थापना, अच्छा देखिए, ये पंडिता रमाबाई की भी बहुत ही साहसी महिला थी, इन्होंने भी काफ़ी कष्ट झेले थे। इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी, तो वो हमारी पंडिता रमाबाई ने की थी इसकी स्थापना। और रनाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे कई बारी पूछा गया है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कब की थी? 1905 में की थी। और आपको तो ये पता ही होगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले ही जे थे। खैर, वो हमारा दूसरा टॉपिक है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, जो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के जो सदस्य थे, रनाडे ने तो स्थापना की ही थी। सदस्यों में हमारे तिलक भी थे, महादेव बल्लाल थे, नाम जोशी, विष्णु शास्त्री चिपलंकर, ये सारे लोग शामिल थे। और इन्होंने प्रार्थना समाज के सिद्धांत और जो विचार थे वो ब्रह्म समाज के ही जैसे ही थे। मतलब ज़्यादा कुछ अलग नहीं था प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज में। इसमें भी जाति प्रथा की समाप्ति के लिए एक इसको बनाया गया था, विधवा के पुनर्विवाह के लिए किया गया था, नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसमें ये सारे प्रावधान भी किए गए थे, बाल विवाह का अंत वगैरह किया गया था। तो इन सारी टॉपिक से, इन सारे तथ्यों से रिलेटेड थी ये सारी चीज़ें। और प्रार्थना समाज में भारत के सामाजिक और धार्मिक सुधार की एक क्रमिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था। इसने बाद में जैसे संगठन आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन के लिए एक आधार का कार्य किया था। इससे बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई थी हमारे यहाँ, जैसे इसकी अच्छाइयों को उभार कर पश्चिमी सभ्यता के अहम को तोड़ने और भारतीय सभ्यता को उसके पुराने स्थान पर स्थापित करने में सहायता की थी। क्योंकि पश्चिमी लोग सोचते थे कि सिर्फ उन्हीं की सभ्यता अच्छी होती है और वो यहाँ की सभ्यता को कुछ समझते नहीं थे। तो प्रार्थना समाज में उसमें एक अहम रोल